गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों, अपने 6th क्लास में अपना जो है वो 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए थे। लास्ट वीडियो में हमने सेकेंड स्टोरी को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था और अब आज जो है हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। तो सबसे पहले हम इनके क्वेश्चन आंसर्स को समझ लेते हैं। देखिए, डिस्कस दीज क्वेश्चंस इन पेयर्स बिफोर यू राइट द आंसर्स। कि देखिए यहाँ कहा गया है कि उत्तर लिखने से पहले, आंसर्स को लिखने से पहले आप इन प्रश्नों के जोड़ों पर विचार कीजिएगा। ये जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं उनको सोचिए और फिर इनके आंसर्स दीजिए। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, वाई डिड द डॉग फील द नीड फॉर ए मास्टर। कि यहाँ पर बताया गया है कि एक डॉग को मालिक की ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसा कि आपको स्टोरी में स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि पहले डॉग भी वॉल्फ की तरह आज़ाद रहा करते थे, फ्री रहा करते थे, जंगल में रहते थे, लेकिन अब वो पेट एनिमल हो गए, डोमेस्टिक एनिमल में शामिल हो गए। तो क्यों ऐसा कैसे हुआ, क्यों उसे एक मालिक की आवश्यकता पड़ी। तो इसको भी हमने पहले पढ़ लिया था कि जैसे कि इसका आंसर में हम लिख सकते हैं द dog fed up of having to look for food all the time. He was also tired of protecting himself from stronger animals. He needed a master who could provide him both food and protection in return for his service. तो देखिए, जैसा कि बताया है कि डॉग हमेशा अपने लिए भोजन की तलाश से परेशान हो गया था। उसे हमेशा अपने से ज़्यादातर जो ताकतवर जो जानवर थे उनसे भी रक्षा करने का डर बना रहता था कि कहीं वो उसे मार ना डालें। ऐसा करते करते जो डॉग था वो बहुत ज़्यादा थक गया था। इसीलिए उसने सोचा कि वह अपने लिए एक ऐसा मास्टर तलाश करेगा, वह उसकी सेवा करेगा और उसका मास्टर उसके लिए भोजन का भी इंतज़ाम करे और उसकी रक्षा भी करेगा। इसीलिए एक डॉग को मास्टर की आवश्यकता हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु डिड ही फर्स्ट चूज एज हिज मास्टर, वाई डिड ही लीव दैट मास्टर। अभी देखिए, 2 क्वेश्चन है। सबसे पहले उसने अपने मास्टर के रूप में किसे चुना, सेकंड उसने क्यों छोड़ दिया। तो आपको पता है, स्टोरी में स्टार्टिंग में पढ़ लिया था, सबसे पहले उसने वॉल्फ को चुना था, लेकिन जैसे ही वॉल्फ बेयर की आवाज़ सुनकर डर कर छिप जाता है तो उसे पता चलता है कि वॉल्फ से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर तो बेयर है, इसीलिए वह वॉल्फ को छोड़ देता है। तो इसी चीज़ को देखिए, इसी को हम लिखेंगे, द डॉग फर्स्ट चूज द वॉल्फ एज हिज मास्टर। सिर्फ इसमें इतना सही आएगा, ही चूज फर्स्ट, या फिर आप यहाँ द डॉग कर सकते हैं, द डॉग फर्स्ट चूज द वॉल्फ। एज की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर पहले द वॉल्फ आएगा, उसके बाद एज हिज मास्टर आएगा। ज़्यादा कुछ डिफरेंस इसमें नहीं है। द डॉग फर्स्ट चूज द वॉल्फ एज हिज मास्टर। ही लेफ्ट द वॉल्फ, नीचे वाला क्वेश्चन आपका ये है, वाई डिड ही लीव दैट मास्टर, उसने क्यों छोड़ा। तो इसका आंसर है, ही लेफ्ट द वॉल्फ बिकॉज द बियर वॉज स्ट्रोंगर देन द वॉल्फ, एंड द डॉग वॉन्टेड टू सर्व द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल। और डॉग क्या चाहता था, वो तो ये चाहता था कि सबसे ताकतवर जानवर की ही वो सेवा करे ताकि वह उसकी रक्षा कर सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपके देखिए, द डॉग फर्स्ट चूज द वॉल्फ, सिर्फ यहाँ पर चूज के बाद द वॉल्फ आएगा और एज इट इज आएगा, एज हिज मास्टर। बाद में आपके इसके बाद देखिए, ही लेफ्ट द वॉल्फ बिकॉज द बियर वॉज स्ट्रोंगर देन द वॉल्फ and the dog wanted to serve the strongest animal. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, who did he choose next। कि वॉल्फ के बाद उसने किसे अपना मालिक चुना था, अपना मास्टर चुना था। तो आपको पहले ही पता चल गया, बेयर। तो द डॉग चूज द बेयर एज हिज मास्टर। इसका लिखा हुआ भी है आंसर, देखिए शॉर्ट था इसीलिए मैंने यहाँ सामने ही लिख दिया है। बाकी के आंसर थोड़े लॉन्ग हैं, यहाँ स्पेस नहीं होता हमारे पास, इसीलिए आपको बोल कर बता दिए हैं सारे आंसर्स। तो देखिए बेटा, द डॉग चूज द बियर एज हिज मास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई डिड ही सर्व द लॉयन फॉर ए लॉन्ग टाइम। जो वो डॉग था उसने लंबे समय तक शेर की सेवा क्यों की। आपको पता है कि जो लायन होता है, लायन आपके जो जंगल का किंगडम है उसका राजा होता है और सारे जानवर उससे डरते हैं। जब तक वो जंगल में रहा तब तक उसे कोई जानवर, सभी जानवर जो हैं वो लायन से डरते थे और कोई भी जानवर डॉग को परेशान नहीं करता था। इसीलिए उसे ऐसा लगता था
कि लायन ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए उसने लंबे समय तक लायन की सेवा की थी। तो इसे आप इंग्लिश में आंसर्स ऐसे ट्रांसलेट करके लिख सकते हो। द डॉग सर्व्ड द लायन, द डॉग सर्व्ड द लायन फॉर ए लॉन्ग टाइम, यहाँ तक तो एज इट इज़ आएगा आपके। बिकॉज के बाद आप लिखेंगे द लायन वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स एंड रूल द जंगल। द लायन वॉज the strongest of all animals and ruled the jungle. This provided the dog with enough food and protection. This provided the dog with enough food and protection. क्योंकि लॉयन से जो डॉग को जो है प्रोटेक्शन भी मिल रही थी और इनफ फूड भी मिल रहा था, और जो लॉयन था वह पूरे जंगल का राजा भी था और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, हु डिड ही फाइनली चूज एज हिज मास्टर। लास्ट में जो डॉग था उसने अपने मास्टर के रूप में किसे चुना। हमारी इस चैप्टर स्टोरी को जब हमने पढ़ा तो इसका लास्ट वाला 10 नंबर का जो पैराग्राफ है उसे जब आप देखेंगे तो आपको उसका इस क्वेश्चन का आंसर इसी में मिल जाएगा, एंड वाई। तो देखिए लास्ट में उसने अपना मालिक किसे चुना, तो इसमें हम लिख सकते हैं फाइनली द डॉग चूज द मैन, Finally the dog chose man as his master. He did so. Why का आंसर ही did so से देंगे आप, क्योंकि why भी पूछा है। पहले का आंसर तो हमने दे दिया, मैन को चुना था, लेकिन why क्यों चुना था। He did so because man was the most intelligent creature on earth. Man was the most intelligent creature on earth and ruled over all animals. Even the lion was afraid of him. और तो और शेर भी उससे डरता था, इसीलिए डॉग ने अपना मालिक इंसान को चुन लिया। तो बच्चों देखो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर्स। इसके बाद जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह हैं उसके आपको क्या है, उसके आपको पिक्चर्स भेज दिए जाएंगे, सेंड कर दिए जाएंगे, जिसे आप कर लेना। अब जो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले आप इसे कंप्लीट करना। अब नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं।